नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना को बताया अनुशासन, करुणा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय की कृषि प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा, सरकार हर कदम पर किसानों के साथ। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन के सख्त निर्देश, सरकारी जमीन का न हो दुरुपयोग, खाली पड़े भूखंडों का जरूरत के अनुसार करें हस्तांतरण। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस के मौके पर सभी भारतीय नौसेना कर्मियों को बधाई देते हुए भारतीय नौसेना को अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करता है जो साहस, सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नौसेना दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुद्री बल आज साहस एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर बिताए अपने समय को याद करते हुए उसके साथ अपनी तस्वीर शेयर की। अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री ने कहा, नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारी नौसेना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस बीच भारतीय नौसेना ने बुधवार को केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर एक ऑपरेशनल शोकेस में अपनी बढ़ती समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से लेकर फ्रंटलाइन फ्रिगेट उदयगिरी तक इस कार्यक्रम में बल की मल्टी डोमेन युद्ध की तैयारी को उजागर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लेकर शंगुमुगम बीच से इस प्रदर्शन को देखा। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती के उत्सव के तहत गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की ओर से लोहिया हेड मैदान में आयोजित कृषि गोष्ठी एवं कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और विभिन्न संस्थाओं की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और इसे किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान मजबूत होगा तो देश व प्रदेश दोनों प्रगतिशील और संपन्न बनेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ निरंतर शोध और नवाचार किए जा रहे हैं जिनका लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से उन्नत बीजों, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और आर्थिकी को मजबूत करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई। यहाँ के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, वो पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़े, नई नई तकनीकों का प्रयोग करें। मधुमक्खी पालन, मधु पालन, मशरूम है, बकरी पालन है, इस पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर आज व्याख्यान दिए गए हैं। इस मौके पर रीप परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 6 ई-रिक्शा प्रदान किए गए। इसके साथ ही कृषि विभाग के 2 प्रगतिशील किसानों को 49,750 रुपये की अनुदान राशि के चेक और कुल 1,000 किसानों के लिए निर्धारित कृषक किटों में से 5 किट सांकेतिक रूप से वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे। इस दौरान क्षेत्र के किसानों ने गन्ना समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके निर्णय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री को गन्ना व पर्वतीय क्षेत्रों की पारंपरिक कृषि उपज,
गडेरी, माल्टा, अदरक और शहद से भरी विशेष टोकरी भेंट की। महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से प्रदेश के लगभग 3 लाख गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अगली खबर की बात करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिए गठित अनुशंसा समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अब राज्य में कोई भी सरकारी भूखंड बेकार या कम उपयोग में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हर भूखंड पर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जिला स्तर की स्थल चयन समिति यह तय करे कि उस जमीन के लिए सबसे उपयुक्त प्रोजेक्ट क्या होगा। एक ही बड़े भूखंड पर एक से ज्यादा उपयुक्त परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं। इसके लिए समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि कई विभागों के पास ऐसे भूखंड हैं जो सालों से खाली पड़े हैं या जिनका उपयोग काफी कम हो रहा है। अगर वही जमीन किसी दूसरे विभाग की जरूरत के लिए एकदम उपयुक्त है तो उसे तुरंत हस्तांतरित किया जाए। सभी विभागों को अपने अपने सभी भूखंडों का पूरा ब्यौरा देकर समग्र उपयोग योजना की जाए। मुख्य सचिव ने समिति के सामने विभिन्न भूखंडों के लिए पहले लिए गए फैसलों और अब तक हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भूमि राज्य का सबसे कीमती संसाधन है, इसे बेकार रखना या गलत प्रोजेक्ट में लगाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चमोली से खबर, जहां किसान स्वरोजगार के जरिए दूसरों को नजीर पेश कर रहे हैं। दूरस्थ विकासखंड पोखरी के देवेंद्र सिंह नेगी ने स्वरोजगार अपनाकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि दूसरे ग्रामीणों के लिए भी रोजगार के द्वार खोले हैं। इन्होंने कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती को स्वरोजगार का माध्यम बनाया है। उद्यान विभाग की ओर से दी गई प्रोसेसिंग यूनिट से वह कीवी, माल्टा, सेब आदि का जूस, अचार, जैम, चटनी तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। मत्स्य पालन व पशुपालन से भी उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। हमारे जो युवा बाहर जा रहे हैं वो अपने घर आए और घर में पलायन छोड़कर अपने यहाँ इस तरह से कार्य करें तो आपको तो नौकरी देने वाले बन जाएंगे। आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो है समृद्ध होगा और हम हिमाचल से आगे जरूर बढ़ेंगे। इस दिन स्वरोजगार के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे कृषक देवेंद्र सिंह नेगी को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई महानुभाव सम्मानित कर चुके हैं। वहीं उद्यान विभाग चमोली भी समय समय पर उनके कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है। मुख्य उद्यान अधिकारी नितेंद्र सिंह का कहना है कि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ देवेंद्र नेगी को प्रदान किया गया है। चमोली जनपद के सबसे प्रगतिशील किसान देवेंद्र सिंह नेगी जी के यहाँ उद्यान विभाग की तरफ से लगभग सभी योजना का लाभ मिल चुका है। उद्यान विभाग की तरफ से उन्हें 3 पॉली हाउस और कीवी मिशन के द्वारा कीवी के पौधे, प्रोसेसिंग यूनिट, मशरूम हट और लिलियम उत्पादन और ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, एंटी हेलनेट, लगभग ये सब चीजें उद्यान विभाग की तरफ से दी गई है। और प्रोसेसिंग यूनिट में भी 6 लाख की प्रोसेसिंग यूनिट में 60% सब्सिडी उद्यान विभाग की तरफ से दी गई। प्रोसेसिंग यूनिट में भी उन्होंने जैसे कीवी का जैम, अचार और जूस और मशरूम का अचार, ये चीजें बना रहे हैं। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां जोगत तल्ला मोटर मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि कार में 6 लोग सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग शादी समारोह से लौटकर अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी बीच ये हादसा हो गया। अगली खबर की बात करेंगे। देहरादून की चंदर रोड स्थित नई बस्ती में हुई घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कल दिसंबर की देर शाम को क्षेत्र में पुलिस और पीएससी ने फ्लैग मार्च निकाला और स्थानीय लोगों व गणमान्य नागरिकों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल
2 दिसंबर की देर रात को देहरादून की चंदर रोड स्थित नई बस्ती में उस समय तनाव फैल गया था जब एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से बार बार तेज पटाखे जैसी आवाज निकाल रहा था। जब दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका तो मामूली बात ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और फिर लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली, डालनवाला पुलिस और पीएससी बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। भारी भीड़ को तितर-बितर किया गया और घायल व्यक्तियों को तुरंत कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।